स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आदरणीय मनीष भैया ने बताया कि हमारे बीच डॉक्टर फयाज जी उपस्थित हैं। ये एक रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इसी के साथ साथ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और जो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क आप सभी देखते हैं, जो एक प्रॉपर रूप से डेवलप किया गया है, आपको कभी मौका लगे तो जाके देखिएगा। मुझे एक बार मौका लगा था तो सर ने ही मुझे दिखाया था उसमें आप एज ए साइंटिस्ट इंचार्ज हैं, उसी को पूरा आपने डेवलप किया है। इसी के साथ साथ आप एमपी में कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको पुनः जीवित करने का काम भी आपने किया है। तो मैं चाहूँगा एक बार तालियों से फयाज जी का हम स्वागत करें और दो शब्द हमारे बीच। आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। विषय गंभीर है और शब्दों से काम नहीं चलेगा। बच्चे बहुत हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों से कनेक्ट होना ज़रूरी है। जो आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं वो तो हर दिन पढ़ते ही हैं और विषय को जानते हैं। और यहाँ के सारे बच्चे आप देखें, एक बुक निकली थी, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कभी, स्लो मर्डर। उस बुक का नाम ही था स्लो मर्डर। वो मारने की बात नहीं कर रहा था गोली मारने की बात नहीं कर रहा था। दिल्ली का पर्यावरण कैसे मारता है उस पर किताब थी जिसका नाम था स्लो मर्डर। जब 60% दिल्ली के लोग खांसते हैं, खास करके बच्चे, तो उनके स्पुटम में खून निकलता है। उनको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, फिर भी खून निकलता है। ये विषय बहुत अलग ढंग का है और इस पर सोच बनाने की ज़रूरत है कि वो बच्चे, मेरी बेटी है 11 साल की, और जब भी सर्दी आता है वो बीमार होना शुरू होती है। और जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर कहता है दिल्ली छोड़ो। तो दिल्ली की आधी आबादी जो सामर्थ्यवान हैं, पूरी सर्दी अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, जो दीक्षित साहब ने बताया, या उत्तराखंड या बिहार, दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं अपने घर की सच्चाई बता रहा हूँ। पलायन कर जाते हैं, शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन यही सच्चाई है। तो ऐसा क्या है कि दिल्ली में बहुत पैसे हैं, लोग कहते हैं बहुत पैसा है, पर कैपिटा आमदनी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग अपनी ज़िंदगी के दौड़ में, पैसे कमाने के दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? वो जो बच्चे बैठे हैं पीछे छोटे छोटे, उनकी ज़िंदगी, उनका फेफड़ा कैसा है? इस सिलसिले में मुझे एक बार मौका मिला मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, जब कोई 50 साल के शरीर को अध्ययन के लिए लाया गया, तो मैंने निवेदन किया था डॉक्टर से, जब लाओ तो मुझे भी बुलाओ। तो मैं उस लाश को देखने गया बच्चों, और जब उसको डिसेक्ट किया, हमने उसको काटा, और उसके लंग को देखने की मैंने इच्छा जाहिर की कि उसके फेफड़ों को देखें। तो उसके फेफड़ों को बच्चों देख के मैं डर गया, वो चिमनी की तरह था, काला काला। और फिर मैं अपने फेफड़े को देखने लगा उसी के अंदाज से कि मेरा क्या होगा। तो स्थिति बहुत बदतर है, लेकिन करना क्या चाहिए? क्या हम बोलते रहें, देखते रहें? दिल्ली में ख़ास बात जानना ये ज़रूरी है कि जीवन क्या है। तो दो ही जीवन है। एक जीवन है जिसको कहते हैं रिवर यमुना, और दूसरा जीवन कहते हैं जिसको कहते हैं अरावली हिल रेंजेस। और ये क्षेत्र प्रॉब्ली ऐसे जब चलेंगे तो यमुना और अरावली का समावेश एक कॉर्नर है जहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज अभी हमने बनाया है, और वो अरावली यमुना जहाँ मिलती है, इसलिए उसको वक्त लग गया सिग्नेचर ब्रिज को ज़्यादा बनने में। वो स्थापित करना पिलर को आसान नहीं था। तो आप ज़रा देखें, दिल्ली में 2 लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जीवन के लिए बच्चों, एक यमुना नदी और दूसरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पास रिज है, और करीब वो 7,777 हेक्टेयर का एरिया है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, उसमें क्या है अंदर? अंदर वो है जिसके नीचे बच्चे बैठे हैं, वो विदेशी ताकत, वो विदेशी ताकत है ऊपर, वो पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये विदेशी ताकत जो अंग्रेज ने 200 साल पहले यहाँ पे लगाया था, वो जहर है। उसकी तैयारी हम लोग लड़ रहे हैं हर स्तर पे कि उसकी समाप्ति कैसे हो। वो जब तक यहाँ है धरती का पानी नहीं होगा, वो जब तक यहाँ है बच्चे खांसेंगे ही, क्योंकि उसके फूल जब निकलता है तो ये सख्त प्रभावित करता है। और 200 साल पहले जब ब्रिटिशर थे, उन्होंने दिल्ली को सोचा कि ये दिल्ली ऐसी जगह है जो सूखी है, तो क्यों ना कुछ ऐसा लगाया जाए जो हरियाली बन जाए। और वो मैक्सिको से ये खरपतवार ले आए। इसका लैटिन नेम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है,
और इसको विलायती किक्कर कहते हैं। ये देखने में सुंदर लगने वाला पौधा, इसको अगर नजदीक से देखें, इसकी पत्तियां कभी भी सड़ती नहीं हैं। इसके जड़ से एक रसायन निकलता है जो दूसरे पौधों को उगने नहीं देता। इससे जो इसकी जो फलियां हैं उसमें परिपूर्ण अंग्रेज की तरह खाना है, जो जहां गिर गया वहीं उग गया, उसको पानी की जरूरत नहीं है। अब जरा सोच लें, एक पौधा जो इतनी कुरीतियों के साथ पैदा हुआ, इसकी जड़ें अंदर जाती है और दो तरह का वातावरण है यहाँ, पानी दो तरह से मिलता है, सबसॉइल एक्वीफर और डीप एक्वीफर। ये जितना इलाका है वजीराबाद से लेके गांधी विहार, ये पूरा सबसॉइल एक्वीफर को एक्सप्लॉइट करता है। बोरवेल लगाते हैं, सबसॉइल से पानी खींचते हैं, जितना बोरवेल खींचता है उससे 3 गुना ज्यादा ये खींचता है, क्योंकि जितना पानी ये पीता है वातावरण को वापस उतना नहीं करता है। अब देख लें, उसको हमने सजोया है बढ़िया से, कैनपी बनाई। अगर काटेंगे तो दिल्ली के ट्री एक्ट 1994 के तहत आपको सजा हो जाएगी। अब आपका दायित्व, बच्चों को लेके आए, आपने बोला पौधे लगाएंगे, पर्यावरण की बात करते, ये कटु सत्य है, मैं बहुत हार्श हूं। हार्श मतलब जो बदतमीजी से बोलता है पर्यावरण के बारे में, क्योंकि नदी के किनारे जब आप खड़े होते हो तो गाना तो नहीं गा सकते, यमुना नदी किनारे गाना नहीं गा सकते। और कभी हम चिंता नहीं करते बच्चों कि जब गर्मी आती है शावर मेरा खुलता है या 4 बाल्टी से नहाता हूं मैं। हम कभी फिक्र नहीं करते कि पानी जो हमारे घर से नाले में जाता है वो अल्टीमेटली गंगा में जाता है। तो मेरा मानना है, मैंने जो सीखा है वो शेयर आपसे कर रहा हूं। मैं पढ़ाने कतई नहीं आया, मैं वो शेयर कर रहा हूं कि घर से निकला हर बूंद जब तक गंगा की तरह ट्रीट नहीं होगा, गंगा सुधरेगी नहीं, थ्योरी में सुधरेगी। 35,000 करोड़ वी हैव ऑलरेडी स्पेंट, 35,000 करोड़ और एसटीपी हम बना रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी सरकार जो आती है वो नदियों के बारे में अच्छे से नहीं सोचती। साहब हरिद्वार की बात कर रहे थे, अभी मुझे मौका 2019 में मिला, हरिद्वार से कुछ बाबा आए थे, जिस आश्रम के वो आईआईटी के वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अग्रवाल, जिन्होंने शरीर अपना छोड़ दिया, उसी आश्रम से बाबा आए थे और मंत्री और काफ़ी लोग बैठे थे। मुझे मौका मिला वहाँ सुनने का। तो बाबा ने एक सवाल किया कि नदी को माँ मानते हो या रिसोर्स? अगर माँ मानते हो तो तुम्हारे साथ हूँ, अगर रिसोर्स मानते हो तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अब ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जब मेरा नाम फैयाज है, जब मैंने गायों पे मध्य प्रदेश में मैंने बहुत काम किया है। जब 2002 में चंबल रेंज में सूखा पड़ा और जब मैंने गायों पे बोलना शुरू किया तो कुछ लोग मेरे से नाराज हुए कि गायों पे क्यों बोलता है। तो मैंने बोला कि गायों को जब तुमने पाला उसकी सेवा की क्या। एक गांव है मुझे श्योपुर जिले में, मैं वहां गया रात में, डीएफओ साहब जसवीर सिंह चौहान थे, अभी एडिशनल पीसीसीएफ हैं वो। उन्होंने मुझे बोला कि फैयाज तू मारा जाएगा जिस तरह की बातें कर रहा है। मैंने बोला किसी को तो करना होगा ना, कोई तो बोलेगा। मैं उस गांव में गया, मैंने बोला कि गौ माता को किसने पानी पिलाया, आज हाथ उठाओ। यू विल सरप्राइज टू नो आई डिडंट सी सिंगल हैंड हैज बीन रेज्ड। एक भी हाथ नहीं उठा। जब मैंने पूछा कि भाई आपने गायों के बच्चों को क्यों बांधा, मध्य प्रदेश में ये परिपाटी है, दीक्षित साहब ने देखा होगा, गायों को वहाँ जंगल में हम चराई के लिए छोड़ देते हैं और उसके बच्चों को बांध लेते हैं। तो हमने जब विषय छेड़ा कि आपने गाय के बच्चों को क्यों बांधा जब गायों को पानी नहीं पिलाते, तो बोला साहब नदी है पानी पी लेती है, मुझे क्यों पिलाना। तो मैंने उसके बच्चों क्यों बांधा, इसका मतलब कुछ आपके अंदर तो है। तब उन्होंने बताया कि बच्चों को नहीं बांधेंगे तो गैया वापस नहीं आएगी और दूध हम कैसे निकालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रिसोर्स और माँ का रिश्ता बराबर करना पड़ेगा। माँ है, वो कैसे करेंगे, वो सामंजस्य। अगर माँ है तो नाद में खाएगी, रस्सी में घर में बंधेगी, उसकी धुलाई। मैंने अपने दादी के यहाँ देखा कैसे धुलाई, सुबह उसको धुलाई करना, रगड़ाई करना, कूड़े खाने के लिए नहीं छोड़ना है। अभी डिसेक्शन जब एक गाय की सर्जरी की गई दिल्ली में नरेला में, और उसके अंदर से सिर्फ पॉलीथीन निकाल के उसका जीवन बचाया गया। तो मैं अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम आए, पौधे हमने देखे, जैसे ही पर्यावरण की बात होती है फटाफट हम पौधे लगाने चल देते हैं बिना जाने कि इस परिवेश में कौन सा पौधा लगेगा। यह भी जानना आवश्यक है कि इस मिट्टी का कंडक्टिविटी कितना है, पीएच कितना है। इसमें अगर आप डीप बोर करते हैं तो 1500 ईसी का पानी निकलता है। 1500, 3000। जिस पानी को पीना क्या मुंह में डालेंगे तो पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी। पूरी स्थिति इस इलाके की है।
और जब हम पौधा लगाते हैं तो इसका ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए कि पौधा वो लगाएं जो कितना पानी पिएगा और किस स्तर से पानी पिएगा, हमें क्या देगा। भाई हम तो स्वार्थी हैं, मनुष्य कोई काम ऐसे नहीं करता। हम आप जो कर रहे हैं ये अपना स्वार्थ है। सर ने भी बोला कि भगवान मनुष्य में बसता है, इसलिए भगवान को निकालो। हमने भगवान के लिए काम नहीं किया, मनुष्य से भगवान को हम पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग स्वार्थी हैं। तो अब जरा उस स्वार्थ को साधने के लिए जरूर देखें कि प्रजाति क्या हो। अभी हमने देखा पौधे यहाँ पर आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स मॉलश्री के अच्छे पौधा है, बहुत अच्छा है और उसमें फ्लावर्स अच्छा देता है, बड़ी कैनपी बनाता है। लेकिन उसकी दूरियां कितनी हो लगाने में। आप देखें जैसे ही हम प्लांटेशन की कार्यशाला करते हैं स्पेशली सरकारी प्लांटेशन माइडिक, हम क्या करते हैं कि बनियन ट्री, बरगद का पौधा और पीपल हर 2 मीटर पर ऐसे ऐसे लगाते हैं बिना जाने कि ये बनियन ट्री और बरगद दोनों की स्टोन स्पीसीज है। 2 एकड़ 5 एकड़ में एक पौधा रहता है जो पूरे वातावरण को देखता है, मालिक होता है, उसका मालिक होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर 10 मीटर पे लगा दिया बिना जाने कि उसकी कैनपी 20 स्क्वायर मीटर, वो उसका जो ऊपर का छत्रक है वो 20 मीटर से भी ज्यादा होता है। तो क्या लगा रहे हैं हम, कैसे लगा रहे हैं। तो इन विषयों को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि जो इन्होंने काम शुरू किया है बहुत उत्तम है और इतने बच्चे जुटे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम कुछ पौधे को इसमें से बचा पाए तो शायद इनके फेफड़े पिंक लगे और वो अच्छे से सांस ले पाएं। तो मैं इन शब्दों के साथ सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पौधे लगाने में उसकी गुणवत्ता, इसकी मिट्टी को खोदना, इसमें अगर आप 2 बाई 2 का गड्ढा नहीं बनाते हैं तो उन पौधों को लंबे वक्त तक जीना संभव नहीं होता है। 2 बाई 2 स्क्वायर फीट का यहाँ गड्ढा बनाना आवश्यक है। उन मिट्टी में यमुना का रेत मिलाना आवश्यक है, तब ये सुंदर हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सफल हो और इसी उम्मीद, अगर मेरी कोई भी सहायता पौधों के बारे में ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद।